आपको ज्ञात हो जाएगा कि वहाँ जरूर निश्चित रूप से प्राचीन काल में कोई बड़ा नगर रहा होगा। लगभग 13वीं शताब्दी तक बूढ़ी चंदेरी का अस्तित्व धीरे धीरे घने जंगल में समाप्त हो गया तथा वर्तमान चंदेरी अस्तित्व में आई जहाँ पर अपन खड़े हुए हैं, जिसे राजा कीर्तिपाल ने बसाया। स्पष्ट है कि बूढ़ी चंदेरी के कल्याण मंदिर से जो प्राप्त शिलालेख मिले हैं, जो ग्वालियर की गुजरी महल में आज भी रखे हैं, उन शिलालेखों से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि प्रतिहार वंश के 12 राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें 7वें राजा कीर्तिपाल थे। उन्होंने इस नगर को बसाया और अपनी राजधानी बनाया, इसीलिए इस किले को कीर्ति दुर्ग कहा जाता है। यहाँ तक तो हिंदू विरासत रही है सर। अब आगे के अनुसार बता रहे हैं लेख अनुसार कि महमूद गजनवी जब चंदेरी में आया था तो वो अपने साथ एक इतिहासकार लेकर आया था जिसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत ग्रंथ तहकीक हिंद लिखा। तब उसमें उन्होंने लिखा सन 1251 में दिल्ली से आए सुल्तान नासिरुद्दीन ने चंदेरी पर अपना आधिपत्य कर गवर्नर नियुक्त किया और शासन किया। यहाँ से मुस्लिम शासक आना चंदेरी पर शुरू हुए। इसके बाद फिर पुनः किसी हिंदू शासक का शासन हुआ। सन 1296 में देवगिरी जाते वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी में लूटपाट की। यहाँ से खिलजियों के सहयोग से तुगलकों का वंश लागू हुआ। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के काल में चंदेरी बहुत बड़ी मुस्लिम छावनी के रूप में विकसित हुआ। सन 1342 ईस्वी में यात्री मोरक्को इब्न बतूता चंदेरी आया था। ये मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। इन्होंने भी, ये भी इतिहासकार थे, तो इन्होंने भी लिखा था कि चंदेरी एक बड़ा नगर है जहाँ अत्यधिक भीड़ वाले बाजार हैं। सन 1342 ईस्वी में ही यहाँ तुगलकों का वंश तो लागू था ही। फिरोज तुगलक ने दिलावर खां गौरी को चंदेरी और मांडू का शासक बनाया था। सन 1401 ईस्वी में दिलावर खां गौरी ने अपने आप को स्वतंत्र कर मालवा को चंदेरी राज्य में मिला लिया था। इसलिए चंदेरी मालवा राज्य का तथा मध्य भारत का एक प्रमुख नगर बन गया। इसलिए इतिहास में और ज़्यादा फेमस हुई चंदेरी। इसके बाद एक अच्छा जगह बताते हैं यहाँ पर कि मालवा के महमूद शाह खिलजी व उसके पुत्र गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल का चंदेरी का अच्छा युग कहा जा सकता है। इस काल के अनेक झीलें, तालाब, बावड़ियाँ, शिलालेख, स्मारक आदि बने हुए हैं। यहाँ तक तो खिलजियों का शासन रहा। सन 1524 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा ने इसी किले पर कब्जा कर लिया था। राणा सांगा के सहयोग से ही मालवा का राजपूत सरदार मैदनी राय चंदेरी का स्वतंत्र शासक हुआ। सन 1528 की 29 जनवरी की रात को मुगल सम्राट बाबर ने आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के दौरान जो आज किले का खूनी दरवाजा है, उस मुख्य द्वार पर इतना युद्ध हुआ, उस युद्ध के उपरांत रक्त की धारा तेज प्रवाहित हो गई, इसलिए वह दरवाजा खूनी दरवाजा हो गया। पीछे तालाब बना है, उसमें रक्त भर जाना खूनी तालाब हो गया। बगल में ही जौहर स्मारक खड़ा है। आगे जब राजपूत वीरांगनाओं ने देखा कि बाबर आगे को बढ़ रहा है तो अपने इज्जत को कैसे बचाया जाए, उन्होंने जौहर व्रत अपनाया। वो जीवित ही अपने आप को एक बड़ी वीरता के साथ आगे में समर्पित कर दिया। सन 1528 में हुआ जब एक बड़े संघर्ष के बाद बाबर ने यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली, तो सन 1540 में यह चंदेरी शेरशाह सूरी के अधीन कर दिया। शेरशाह सूरी ने चंदेरी पर शुजा खान को गवर्नर बनाया। तो शुजा खान के समय में यह चंदेरी मालवा सूबे का अकबर का प्रमुख मुख्यालय केंद्र बना। तो शुजा खान का शासन चला 1540 से लेकर 1586 तक। 1586 के बाद ओरछा के बुंदेला राजा मधुकर शाह के पुत्र राम साहब बुंदेला ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया था। कि 1586 से लेकर सन 1811 ईस्वी तक, यानी कि एक लंबे समय तक चंदेरी पर बुंदेला शासक हुए। सन 1811 ईस्वी में ग्वालियर के मराठा शासक दौलतराव सिंधिया ने बुंदेलों से समझौता किया। तत्पश्चात उनका भी राज्य स्थापित हुआ। तो ये 1811 ईस्वी से लेकर सन 1844 ईस्वी तक यहाँ पर दौलतराव सिंधिया का भी शासन रहा। 1844 ईस्वी में चंदेरी ब्रिटिश हुकूमत लागू हुई तो दौलतराव सिंधिया परास्त हुए, तो यहाँ पर अंग्रेज आ गए। तो लास्ट में बताते हैं सन 1857 में जब झांसी की रानी का संघर्ष अंग्रेजों से जारी था, तो यहाँ पर राजा मर्दन सिंह बुंदेला यहाँ के शासक थे। तो यहाँ पर जो अंग्रेज आ गए थे, तो ये बानपुर वाले मर्दन सिंह बुंदेला थे, यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे, उन्होंने अंग्रेजों को जड़ से निकाल दिया था 1857 में। जिस अंग्रेज ने जो झांसी के किले पर कब्जा किया था उसका नाम था सर ब्रिटिश। उसी अंग्रेज ने सन 1858 में चंदेरी पर कब्जा कर लिया। ये 1858 से लेकर सन 1861 तक चंदेरी पर रहा। 1861 में जब अंग्रेजी हुकूमत झांसी भी हुई, चंदेरी भी हुई, इसके बाद फिर ग्वालियर के सिंधिया राजवंश घराने की उस अंग्रेज से संधि हुई। उस संधि के अंतर्गत चंदेरी राज ग्वालियर राज को दे दिया गया। तो सन 1861 से लेकर सन 1947 तक देश की आज़ादी तक यहाँ सिंधिया राजवंश घराने का भी शासन रहा। जब सन 1947 में देश आज़ाद हो गया, राजनीति का जमाना आया, तब आर्कियोलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफिस ग्वालियर में था। तब सिंधिया यहाँ के हेड थे। तब सिंधिया राजवंश घराने के द्वारा ही चंदेरी का और समस्त मॉन्यूमेंट
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी संरक्षित स्मारक घोषित करने तब से पुरातत्व विभाग देखने कर रहा है। बहुत बढ़िया मजा